सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यम नियम जो अष्टांग योग है उसके विषय में हमने अपरिग्रह तक का जो यम का प्रकरण है उसको पूरा कर लिया है। आगे के क्रम में जो नियम है उनका स्वाध्याय करेंगे और यम नियम का जिसने भी पालन किया है, जिसने भी अष्टांग योग को धारण किया है, उसको आध्यात्मिक जीवन में या इस भौतिक जीवन में कभी भी हताश निराश की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो कभी होती नहीं है। वैदिक विद्वान जिस जीवन को जी करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, उसी जीवन को, उसी विज्ञान को अर्वाचीन हो या जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने तो उसको जिया ही। अर्वाचीन विद्वान भी इस बात में एक मत है कि वास्तव में जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो ऋषियों के द्वारा एक मर्यादा, एक अनुशासन बनाया गया है, वास्तव में वही जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, महान बना सकता है। और दुनिया में जो कुछ भी अन्य पद्धतियां हैं, वैदिक जीवन पद्धति के सिवाय अन्य पद्धतियों में कहीं ना कहीं कोई संकुचन है, कहीं ना कहीं कोई न्यूनता है। तो जीवन को यदि हम बहुत ही श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इस जगत को बहुत श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में अष्टांग योग का आधान होना चाहिए। तो जो हमने यमों की चर्चा की थी, पीछे किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे हम चलें, क्योंकि बिना शौच, संतोष, तप आदि के बिना अष्टांग योग पूरा नहीं हो सकता है। अष्टांग योग इसीलिए कहा ही है। तो जो हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की चर्चा की, उसके बाद यह बात जरूर आई थी कि लोगों के अंदर जो संकुचन होता है कि यहाँ इस देश काल परिस्थिति में, इस जो है स्वार्थ में या परार्थ में यहाँ पर इसमें समझौता करना चाहिए, तो वहाँ ये बिल्कुल मना कर दिया है कि वे जो अहिंसा आदि 5 यम हैं वो जाति, देश, काल, समय से जो है बिल्कुल परे हैं, वो सार्वभौम व्रत हैं, उनका कभी भी हमको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कभी भी देश या काल या जाति को लेकर के हमको उन व्रतों को तोड़ना नहीं चाहिए। ये सार्वभौम महाव्रत कहा गया इनको। और अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यह शौच प्रथम इसमें नियमों में है, तो जो नियम शौच का है उसके विषय में बहुत ही विशेषता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहा कि जो शौच है उन 5 नियमों में शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये नियम है, ये नियम कहलाते हैं। जब हमारा नियम में बहुत ही श्रद्धा और रुचि पूर्वक
उसको करने का प्रयास करेंगे तो वो स्वयं हमको धारित करता है, हमको हमारे जीवन में जो भी दुरित है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनसे हमको ऊपर उठाने का कार्य करता है। तो जो है उच्चारण करेंगे, शौच संतोष तपहा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो इसके विषय में, शौच के विषय में कहा कि शौच उन 5 नियमों में जो प्रथम है, और उस शौच 2 प्रकार का होता है। शौच का तात्पर्य क्या है? शुचिता, पवित्रता, निर्मलता। और वह 2 प्रकार से हो सकती है, एक अंतःकरण से, एक बाह्य। शरीर आदि जब हमारा मैला होगा तो हम उसको बाहर से शुचिता युक्त करें, उसको निर्मल करें। लेकिन अंदर से भी हमारा मन यदि ठीक नहीं है, यदि हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जागृत होती है तो हमारे मन को भी दूषित करती है, हमारे कर्मों को दूषित करती है, हमारे व्यवहार को दूषित करती है। तो यह जो उनमें बाह्य शौच शुद्धि जो करनी है, बाहर से हम यदि अशुद्ध हो गए हैं तो हमको मिट्टी आदि और जल आदि से, उनके द्वारा हम बाहर की शुद्धि करते हैं। और जो है मेध्य पवित्र अभ्यवरण खाद्य पदार्थों के खाने और अमेध्य पदार्थों के परित्याग से होती है ये बाहर की जो है शुद्धि। और आभ्यंतर जो आंतरिक शुद्धि है, मानसिक शौच है, चित्तवृत्ति के अविद्या, मिथ्या ज्ञान आदि से उत्पन्न राग द्वेष मलों का आच्छालनम अर्थात यथार्थ ज्ञान और क्रिया से जो धोने से होती है, वह अंतःकरण के विकारों को दूर करने का विशेष साधन है। कि अंतःकरण की जो अशुद्धि है, जो अपवित्रता है, जो मलिनता है, उस मलिनता को कैसे हम निर्मल करें, मल रहित करें, तो उसके लिए ज्ञान से, विद्या से, सत्संग से, स्वाध्याय से उन मलिन विचारों को दूर करने का प्रयास ही शुचिता कहलाती है, शौच कहलाता है। तो इसके विषय में योग सार संग्रह में बहुत ही उत्तम बात कही है, इसको लिखेंगे। वाह्य आभ्यंतरम शौचम, वाह्याभ्यंतरम शौचम द्विविधा प्रोक्तम द्विजोत्तमाः। द्विविधा प्रोक्तम द्विविधा प्रोक्तम द्विजोत्तमाः। मृज्जालाभ्याम स्मृतम बाह्यम मृज्जलाभ्याम। मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम।
बाह्यम मनः शुद्धिर स्थान्तरम। मनः शुद्धिर स्थान्तरम। उच्चारण करेंगे। वाह्याभ्यंतरम शौचम द्विविधा प्रोक्तम द्विजोत्तमाः मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम मनः शुद्धिरस्थान्तरम वाह्याभ्यंतरम शौचम द्विविधा प्रोक्तम द्विजोत्तमाः मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम मनः शुद्धिरस्थान्तरम। तो यहाँ पर जो कहा कि शौच दो प्रकार का है, जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, निर्मलता है, वो दो प्रकार की है। एक तो बाह्य और दूसरा आभ्यंतर जो आंतरिक है। दो प्रकार की शौच का, बाह्य शौच और आंतरिक शौच, और उसकी जो शुचिता है वो कैसे होती है। यदि अशुचिता आ गई है तो शुचिता कैसे हो, शौच युक्त कैसे हो, तो उसके लिए कहा कि मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम। जो बाह्य अशुद्धता है, जो बाह्य अर्थात बाहरी अशुद्धता है, जो गंदगी है, उस गंदगी को कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसके लिए कहा कि मृत जलाभ्याम। मृत माने जो मिट्टी, मृदा, मिट्टी के द्वारा और जल के द्वारा बाह्य शुद्धता बढ़ती है, बाह्य शुचिता बढ़ती है। तथा मनः शुद्धिरस्थान्तरम, जो मन की शुद्धि है, जो आंतरिक शुद्धि है, जो है बाह्य और आंतर, ये जो है शौच कहलाता है। मनः शुद्धिश्च विज्ञेया, आगे इसी में कहा है, क्योंकि दो प्रकार का जो शौच है, उस बाह्य शौच और आंतरिक शौच, मिट्टी जल आदि से बाह्य शौच होता है, तथा मन की शुद्धि आंतरिक शौच कहलाता है। और मन की जो शुद्धि है, तो कहा कि मन की शुद्धि का जो उपाय है वह उसमें ज्ञान का आधान हो, विद्या हो, विवेक हो, जिसके द्वारा मन की शुद्धि होती है। और इसी को योग याज्ञवल्क्य संहिता में कहा कि मनः शुद्धिश्च विज्ञेया। इसको भी लिख लीजिए, बहुत ही सुंदर यह श्लोक है। मनः शुद्धिश्च विज्ञेया, मनः शुद्धिश्च मनः शुद्धिश्च विज्ञेया विज्ञेया धर्मेण आध्यात्म विद्यया।
धर्मेण आध्यात्म विद्या। और आगे कहा आत्मविद्या च धर्मश्च, आत्मविद्या च धर्मश्च। धर्मश्च पित्राचार्येण चानघे। पित्राचार्येण चानघे। मनः शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मेणाध्यात्म विद्यया। आत्मविद्या च धर्मश्च पित्राचार्येण चानघे। मनः शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मेणाध्यात्म विद्यया। आत्मविद्या च धर्मश्च पित्राचार्येण चानघे। तो कहा कि जो हे अनघे, अनघे चा अनघे, अघ बोलते हैं पाप को। अघ किसको बोलते हैं? और आप रोज संध्या के समय बोलते हैं अघमर्षण मंत्र बोलते हैं ना, अघमर्षण मंत्र बोलते हैं। तो अघमर्षण का तात्पर्य यही है कि जो पाप को मसल देने वाला मंत्र, जो व्यक्ति को निष्पाप बना दे, वो जो है हमारा संकल्प प्रत्येक संध्या में होता है। तो कहा कि हे अनघे, हे निष्पाप, मन की शुद्धि धर्म से और अध्यात्म विद्या से जाननी चाहिए। जैसे पहले वाले में विशेष जोर दिया कि जो बाह्य आभ्यंतर शौचम द्विविधा प्रोक्तम द्विजोत्तमा मृत जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम। जो बाह्य शुद्धि है वो मृत अर्थात मिट्टी से और जल से होती है, परंतु अंदर की जो मन शुद्धि अस्थांतरम, जो मन की शुद्धि है, मन का जो शौच है वो कहाँ से होगा? तो अगले श्लोक में ये बात कही कि मना शुद्धि विज्ञेया धर्मेण आध्यात्म विद्या। धर्म के द्वारा जितना जितना धर्म युक्त हम कर्म करेंगे उतना उतना हमारा मन शुद्ध और पवित्र होगा। यदि मन शुद्ध है तो कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन मलिन है तो कभी भी हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। मन में खोट भरी और मुख में हरी। बहुत पहले गीत सुना था, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। मुख से चाहे कितना ही हम अच्छी अच्छी बातों का बखान करें, लेकिन जब मन पवित्र नहीं है,
मन शुद्ध नहीं है तो कभी भी शांति मिल नहीं सकती। इसलिए कहा कि मन की जो शुद्धि है वह धर्म से और अध्यात्म विद्या से जाननी चाहिए। अध्यात्म विद्या से व्यक्ति अपने आप को अंदर से शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। मन यदि चंगा होगा तो निश्चित रूप से कठौती में गंगा होगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि मन आपका पवित्र है तो आपके घर में ही गंगा है। आपके जान गंगा में डुबकी लगाने से आपका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत बल दिया जाता है कि अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है। शरीर थोड़ा सा मलिन हो जाए, स्नान आदि करने से, जल से धोने से शुद्ध हो जाता है, परंतु यदि मन में खोट आ गई, मन में किसी के प्रति दोष आ गया, मन से यदि हम किसी की जो है बुराई करते हैं, बुरा उसका अहित चाहते हैं, तो वो हमारा मन का जो दोष है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मविद्या और धर्म पिता आचार्य से प्राप्त करना चाहिए। आत्मविद्या और धर्म पिता और आचार्य से प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि पिता हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। जैसे गुरु हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं, वैसे ही पिता हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। पिता हमारा पालन पोषण करता है। जैसे धर्म के आचरण से हमारा हमेशा उत्कर्ष होता है, हम कभी गिरते नहीं हैं, वैसे ही गुरु आचार्य माता पिता हमको सदा ऊपर उठाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, सदा हमको ऊपर ही देखना चाहते हैं। कभी नीचे पतित होना उनको स्वीकार नहीं होता कि हमारी संतान, हमारा शिष्य पराजित हो, पराभव को प्राप्त हो। जो गुरु आचार्य माता पिता अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी संतानों को, शिष्यों को उन्नत बनाते हैं, उनको धर्म में रत रहने की शिक्षा देते हैं, वे संतानें कभी भी पतित नहीं होती। वे आचार्य गुरु धन्य हैं जो अपने शिष्यों को आत्मविद्या देते हैं और वे सदा सर्वदा सर्वत्र उसका ही हित करने में लगे रहते हैं। जो शौच है वह भी हमारी कुलीनता का प्रतीक होता है। जितना हम बाहर से शुचिता युक्त होंगे, उससे कहीं अंदर से हमारी शुचिता का प्रभाव होता है। और वो भी माता पिता की बात, गुरु की बात यहां पर आई है कि आत्मविद्या च धर्मश्च पित्रा आचार्यण चानघे। हे अनग, हे निष्पाप, यदि पिता और आचार्य से आत्मविद्या, धर्म विद्या को सीख करके तुमने श्रेष्ठ जीवन को जिया, तो इससे बढ़कर के और उन्नति का मार्ग कोई हो नहीं सकता है। और यह विशेष बात पातंजल योग दर्शन में भी आई कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच की प्रतिष्ठा होने पर योगी को अपने अंगों से घृणा होने लगती है।
दूसरों से संसर्ग की इच्छा नहीं होती है, ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। अपने अंगों से व्यक्ति जब लगाव रखता है, लगाव रखने का मतलब क्या है? और यहाँ जो घृणा होने की बात है, घृणा से तात्पर्य ऐसा नहीं कि वह अंगों को बिल्कुल जो है ध्यान ही न दे, क्योंकि अंग एक साधन है, लेकिन अंगों का जो कार्य है उन कार्यों के प्रति वह जागरूक होता है, वह सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक उन अंगों का जैसा उपयोग उसके आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए वैसा ही वो करता है। घृणा से तात्पर्य ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको जब तक उसका जीवन है अंगों का तो कार्य लेना ही पड़ेगा, अंगों का उपकार लेना ही पड़ेगा। घृणा से बात बनेगी नहीं। सुबह उठ करके जो है दंत धावन करना ही पड़ेगा, आंख धोना ही पड़ेगा, पैर हाथ को साफ करना ही पड़ेगा। तो घृणा से तात्पर्य इतना समझना चाहिए कि उनकी जो कुचेष्टा है, अंगों की कुचेष्टा से वह बचता है। और जब अंग हमारे जो है नियंत्रण में रहेंगे तो वह शौच को बढ़ाएगा, वह हमारी पवित्रता को बढ़ाएगा, हमारे अंदर की और बाहर की जो मलिनता है, जो अशुचिता है, उसको वह घटाएगा। शुचिता आएगी हमारे अंतःकरण में और बाह्य रूप से भी हम शुचिता पूर्वक व्यवहार कर पाएंगे। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।